प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल केबी मैथमेटिक्स जो कि 18 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाला है, वही प्रश्न है। एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लेना, जो चैप्टर से हम आज आपको बताने वाले हैं उस चैप्टर से मतलब कि 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, इस चैप्टर से मतलब 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के उर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं। जो आवर्त सारणी का उर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है आवर्त, बी में दिया है वर्ग, सी में दिया है समजातीय, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो आवर्त सारणी में मतलब कि उर्ध्व स्तंभ कहलाते हैं वो वर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्ग। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। जो क्षैतिज कतारें होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है वर्ग, बी में दिया है आवर्त, सी में दिया है अपर रूप, डी में दिया है इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए बी जो आवर्त होता है वही होता है। ठीक है, जो क्षैतिज कतारें कहलाती है वो आवर्त ही कहलाती है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आवर्त। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है। ठीक है, मतलब अब तक मतलब टोटल कितने तत्वों का पता लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है 118, बी में दिया है 114, सी में दिया है 104, डी में दिया है 116। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 114। जो मतलब अब तक पता लग चुका है तत्वों का वो 114। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लघुत्तम की आवर्त संख्या है। ठीक है, मतलब कि लघुत्तम की आवर्त संख्या मतलब कितना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 5, डी में दिया है 7। ठीक है, तो लघुत्तम की आवर्त संख्या होती है वो एक ही होती है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 10th क्लास के बच्चों के लिए है। ये 100% इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है हर एक साल, मतलब 2-4 क्वेश्चन इससे मतलब 100% आता है। ठीक है, तो इस मतलब वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोरान की परमाणु संख्या है, मतलब बोरान की परमाणु संख्या कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 6, डी में दिया है 3। ठीक है, तो बोरान की परमाणु संख्या 5 होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग का एक तत्व है। ठीक है, मतलब कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के एक तत्व हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है Al, बी में दिया है K, सी में दिया है C, डी में दिया है Cl। ठीक है, तो जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का तत्व होता है, एक तत्व होता है वो K होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा K। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें हैं। ठीक है, तो यहाँ क्षैतिज कतारें हमसे पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 4, बी में दिया है 5, सी में दिया है 7, डी में दिया है 8। ठीक है, तो आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज कतारें होते हैं तो 7 होते हैं। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक निष्क्रिय गैस है, मतलब निष्क्रिय गैस हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है आपके पास। ठीक है, तो ए में दिया है H, बी में दिया है He, सी में दिया है C, डी में दिया है Si। ठीक है, तो यहाँ बी होगा। ठीक है, He जो होता है एक निष्क्रिय गैस है, He है, He। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा He। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सोडियम की परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक हमसे पूछा जा रहा है। सोडियम की परमाणु क्रमांक है मतलब कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 11, बी में दिया है 12, सी में दिया है 13, डी में दिया है 14। ठीक है, तो सोडियम की परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है। ठीक है, देखिए लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों की औसत हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 23, बी में दिया है 24, सी में दिया है 25, डी में दिया है 26। ठीक है, तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है 23 होता है, 23। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, न्यूलैंड्स के समय कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, मतलब कि न्यूलैंड्स के समय मतलब कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 56, बी में दिया है 57, सी में दिया है 63, डी में दिया है 65। ठीक है, तो मतलब कि न्यूलैंड्स के समय तक मतलब 56 मतलब 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, ठीक है, जो आवर्त सारणी है इसमें कितने आवर्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 8, डी में दिया है 12, ठीक है। तो यहाँ जो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं वो तो 7 होते हैं, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्रिय तत्व कौन है, ठीक है, जो अक्रिय तत्व होता है वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है कार्बन, बी में दिया है हीलियम, सी में दिया है सोना, डी में दिया है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अक्रिय तत्व कौन है, तो हीलियम होता है, जो एच ही पीछे के भी क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, बताए हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार होता है वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो कि ए में दिया है परमाणु आयतन, बी में दिया है परमाणु घनत्व, सी में दिया है परमाणु द्रव्यमान, डी में दिया है परमाणु संख्या, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार होता है वो परमाणु संख्या होता है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आवर्त सारणी के शून्यक समूह का तत्व है, जो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है एच, बी में दिया है AR, सी में दिया है CO2, डी में दिया है Cl2, ठीक है। तो जो आवर्त सारणी के शून्यक का समूह का तत्व होता है वो आर्गन होता है AR, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा AR, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मेंडेलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया, मतलब कि कैसा सजाया था, ठीक है, मतलब कैसे, बढ़ते क्रम में। यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, बी में दिया है परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, सी में दिया है आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, डी में दिया है कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ जो होता है, जो देखिए मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को तत्वों को सजाया था वो आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म है, मतलब गुण धर्म क्या है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, उसके बाद बी में दिया है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, उसके बाद सी में दिया है परमाणु साइज का आवर्त फलन है, उसके बाद डी में दिया है परमाणु आयतन का आवर्त फलन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म होता है वो होता है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, परमाणु संख्याओं का आवर्त फलन है, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, जो यहाँ देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 7, बी में दिया है 9, सी में दिया है 15, डी में दिया है 18, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ होता है वो 18 होता है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार मतलब कैसा होता है, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, जो बाईं से दाईं ओर, ठीक है। तो ए में दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। यहाँ 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है डाबे राइनर, उसके बाद बी में दिया है न्यूलैंड्स, सी में दिया है मेंडलीफ, डी में दिया है मोस्ले, ठीक है। तो जो अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड्स, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है वो कितनी है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है 7, बी में दिया है 8, सी में दिया है 9, डी में दिया है 18, ठीक है। तो यहाँ जो कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होता है वो 18 होता है, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ जो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है, जो कि क्लियर नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है तीसरा आवर्त, बी में दिया है प्रथम आवर्त, सी में दिया है छठवां आवर्त, डी में दिया है 7वां आवर्त। जो कि 7वां आवर्त जो है ये अभी अधूरा है, ठीक है, मतलब क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है। तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 7वां आवर्त, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी। अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि हर बच्चे के पास ये पहुंच जाए, ठीक है।